बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान रेलवे पुलिस जो कि एक फेडरल इदारा है, उसके अंदर 1000 से ज़्यादा जो है वैकेंसियाँ इस वक्त आ चुकी हैं, जिसमें इंस्पेक्टर की भी हैं, सब इंस्पेक्टर की, कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं। आज हम बड़े डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इनकी पोस्टें कहाँ पे होती है, इनके लिए कौन कौन अहल है, कौन कौन सा कैंडिडेट इनके लिए अप्लाई कर सकता है, आपकी सैलरी कितनी होगी, आपका पेपर कहाँ पे होगा, आपका पेपर कब होगा, दौड़ कब होगी, आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने की फीस भी है या नहीं है, या वो आपने फीस पे कैसे करनी है। तो ये तमाम डिस्कशन इंशाल्लाह आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, कामयाब सफर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको तमाम जॉब्स की फ्री जो है वो प्रिपरेशन करवाई जाती है। सब्जेक्ट वाइज साथ आपका टेस्ट भी लिया जाता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पे मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है अपने व्हाट्सएप चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फ्री प्रिपरेशन जो है वो स्टूडेंट्स को करवाते हैं। आए हम इन जॉब्स को डिटेल वाइज पहले थोड़ी सी मैं आपको डिस्कशंस बता दूं कि जी ये कौन कौन जो है वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन कैंडिडेट जो है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद हम इनकी रनिंग दौड़ जो है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि पेपर कहाँ पे होगा, सैलरी और पोस्टिंग के हवाले से। आपको पता है रेलवे चूंकि फेडरल इदारा है और इसके अंदर टोटल जो इनके हेड ऑफिस हैं वो मैं आपको बता दूं कहाँ कहाँ डिवीजन में है। अच्छा कि मैं बार बार डिवीजन का जब वर्ड यूज करूं तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस किस डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ। जो पिशावर डिवीजन है, इसके अलावा रावलपिंडी डिवीजन है, मुल्तान डिवीजन है, सक्खर डिवीजन है, कराची है, कोयटा है, और इन डिवीजन के अंदर जो है इनके रेलवे के ऑफिस हैं जहाँ पे ये सारा जो है वो प्रोसेस होना है। तो आए हम इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। फिर बता रहा हूँ पिशावर, रावलपिंडी रेलवे, लाहौर जो है उसके सक्खर डिवीजन, कराची, मतलब ये जो जॉब्स हैं इसमें पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो अप्लाई करेंगे। हर एक सूबे का अपना कोटा होता है। जैसे फेडरल का कोटा सिस्टम है, फेडरल में 50% जो है वो पंजाब और इस्लामाबाद का कोटा होता है। उसके अलावा बाकी सारे जो सूबे हैं उनको उसी हिसाब से जो कोटा उनका फेडरल के मुताबिक वो मिलेगा। इसमें जो सैलरीज होंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे और वो भी फेडरल के मुताबिक ही होंगी और बड़ी अच्छी सैलरीज है। अच्छा, सबसे पहले जो पोस्ट थी वो सब इंस्पेक्टर लीगल की है। उसके लिए आपने लॉ ग्रेजुएट 3 साल जो LLB है, 3 साल 5 साल LLB किया होगा। आपकी जो कद है वो 5 फुट 7 इंच होना चाहिए, और जैसे पुलिस में मांगते हैं छाती आपकी वही होनी चाहिए। और दौड़ जो है 1 मील, 1 मील का मतलब 1 किलोमीटर नहीं होता, 1 मील का मतलब होता है 1600 मीटर। आपने 1 किलोमीटर और 600 मीटर आपने टोटल जो है वो डिस्टेंस है वो कवर करना होता है। इसके लिए 18 से 35 साल आपकी उम्र है, 5 साल की आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी, 35 साल टोटल हो जाएगी। और जो कैंडिडेट पैदा हुए 1990 के बाद, 30/9 के बाद, वो इसमें जो है वो एलिजिबल हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे अच्छी वैकेंसी है वो ASI की यहाँ पे है। ASI में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि इसमें एजुकेशन इंटर रख दी है। आपने FSC की, आपने ICS किया है, आपने जो मर्जी ICOM वगैरह किया हुआ है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये टोटल 81 जो जॉब्स हैं, 81 का मतलब पंजाब में 50% है तो 40 प्लस जो है वो पंजाब में जॉब्स हैं। कद आपका 5 फुट 7 इंच होना चाहिए, और बाकी वही रिक्वायरमेंट जो पुलिस में होती हैं, चूंकि ये भी एक प्रॉपर पुलिस है और प्रॉपर एक इदारा है। इसके अलावा आपने मेल हजरात जो हैं उनके लिए 5 फुट 7 है। फीमेल के लिए जैसे पुलिस में होता है 5 फुट 2 इंच है। फीमेल ने जो है वही डिस्टेंस जो है वो 5 मिनट, और आपने टोटल डिस्टेंस जो है वही 10 मिनट के अंदर करना है, 1600 मीटर का जो डिस्टेंस है। अब बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं यहाँ पे 18 से 25 साल उम्र लिखी हुई है, 5 साल की एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगी आपको, सरकारी कानून के मुताबिक दी जा सकती है। मतलब मिलेगी, दी जा सकती है मतलब ये नहीं है, इसमें एज रिलैक्सेशन जरूर होगा। आप जिनकी एज 30 साल तक के वो इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। 25 प्लस वो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। इसके साथ इसमें जो है इंटरमीडिएट आपको होना चाहिए। कांस्टेबल की जो जॉब है ना, अब यहाँ पे 2nd डिवीजन 3rd डिवीजन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 2nd डिवीजन का क्वेश्चन मेरे से पूछा तो 2nd डिवीजन का मतलब होता है कि आपके 45% से ऊपर मार्क्स होंगे तो आपकी 2nd डिवीजन होगी, और अगर आपके मार्क्स जो है वो 45% से नीचे होंगे तो आपकी जो है वो 3rd डिवीजन होगी। और इसमें कांस्टेबल में ये मेंशन किया गया है
कि अगर आपने मैट्रिक से आपने ज्यादा पढ़े हुए हैं और वहां पे आपकी सेकंड डिवीजन है, फर्स्ट है, तो आप कांस्टेबल के लिए थर्ड डिवीजन अगर आपकी मैट्रिक में है तो ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा मौका उनके लिए भी है जो मैट्रिक बेस पे जिनकी थर्ड डिवीजन थी और वो बहुत सारे गवर्नमेंट्स की जॉब, जैसे पंजाब पुलिस के अंदर जो है वो सेकंड डिवीजन वालों को रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छी है। और ये वैकेंसी भी बहुत है, 914 टोटल वैकेंसी है कांस्टेबल की। इसका मतलब है कि पंजाब कोटे के अंदर जो आएंगी वो 500 के करीब आएंगी। और आप देखें आगे कि इसमें जो मर्द आजाद के लिए वही है 5 फुट 7 इंच छाती, वही है दौड़ 7 मिनट में 1 मील करना है, और 5 फुट 2 इंच फीमेल के लिए और 10 मिनट में वही करना है। लेकिन इसमें 18 से 25 साल उम्र है, 5 साल का इसमें भी रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। तो आप इसमें जो है वो अप्लाई करें, जरूर अप्लाई करें, बड़ी अच्छी जॉब है। इसके बाद अब आपको बताते हैं कि इनका कोटा सिस्टम आपको बता दिया, 50 जो % है वो पंजाब का है, सिंध में 19% है और बाकी डिफरेंट एरियाज में है। अब दरखास्तें जो है वो आपकी जो है वो यकम आप तारीख 2 तारीख तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 2 अक्टूबर तक। अब अगली चीज ये है कि आपका जो रनिंग कब होगी, आपने यकम 2 तक इसको में अप्लाई कर लिया और 5 तारीख को जो है वो आपकी रनिंग होगी इसमें, और उसके बाद दौड़ होगी। सबसे पहले जिस्मानी टेस्ट होगा। जो बच्चे जिस्मानी टेस्ट पास करेंगे उनको उसी दिन, मतलब उसी डेट को रिटन टेस्ट की स्लिप दे दी जाएगी। ये सबसे अच्छी चीज है कि आपने वहीं आपने दौड़ की और दौड़ के बाद फौरन ही आपको जो है वो रिटन टेस्ट की जो स्लिप है वो दे दी गई है कि आपका जो है वो इस दिन टेस्ट होगा। आपका जो है वो मोड़ का जबकि 5 खवातीन की जो दौड़ है वो 5 तारीख को है। जो मर्द हजरात की दौड़ है वो 7 से लेके 10 तारीख तक। जो आपको मैंने 11 डिवीजन, मैं दोबारा उनके नाम नहीं लूंगा, जो मैंने आपको रेलवे के डिवीजन बता दिए हैं जहां इनके हेडक्वार्टर्स हैं, वहीं पर आपका टेस्ट होगा। आप ये ना ध्यान में रखिएगा कि आपका टेस्ट जो है, मतलब किसी बंदे ने अगर कराची में रहता है तो उसने हैदराबाद से अप्लाई किया तो उसका टेस्ट जो हैदराबाद में होगा, नहीं जी, उसका टेस्ट कराची में होगा। अगर कोई मुल्तान में रहता है तो उसने साहिवाल से अप्लाई किया तो उसका टेस्ट जो है वो साहिवाल होगा, उसका टेस्ट जो है वो साहिवाल के अलावा ये ना समझे कि साहिवाल में होगा, उसका मुल्तान में टेस्ट होगा। तो वही जो मैं डिवीजन आपको बता चुका हूँ, आप एड में भी डिवीजन पढ़ लेंगे। उसके बाद तहरीरी इम्तिहान है। जिस्मानी टेस्ट में कामयाब होने वाली खवातीन मर्द का जो टेस्ट होगा 19/10/2025 बरोज इतवार वाले दिन जो है वो MCQs बेस्ड टेस्ट होगा। काम तहरीरी के लिए रोल नंबर स्लिप जो है मैंने वो बता दी कि उसी टाइम ही आपको दे दी जाएगी, जिसपे यह भी बताया जाएगा कि आपका टेस्ट कहाँ पे होगा। तो टेस्ट उसी दिन ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी जिस्मानी टेस्ट के लिए, अलग कोई आपको मैसेज या कॉल लेटर नहीं आएगा। उसके बाद आपकी जो इंटरव्यू है वो मुतलका स्टेशन की जो पास होने वाले उम्मीदवार होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। सब इंस्पेक्टर ASI का जो रिटन टेस्ट कामयाब होगा उनका रेलवे पुलिस स्टेशन लाहौर में लिया जाएगा, और बाकियों का जो टेस्ट है वो उनके मुख्तलिफ जगह डिवीजन के अंदर जो है, जैसे डिवीजन हर प्रोसेस इसका आपके मुतलका डिवीजन के अंदर होना है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मुतलका डिवीजन जहां आप रहते हैं उसके अंदर इसकी कंप्लीट जो है वो प्रोसेसिंग होनी है। अब आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, 2 वेबसाइट हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे सर इसकी फीस है जी, इसकी 1000 रुपए का आपने जो है वो भेजना है उनको पे ऑर्डर कैसे मिलेगा। आप करीबी किसी भी पोस्ट ऑफिस चले जाएं, आप किसी भी करीबी पोस्ट ऑफिस चले जाएं, वहां पे जाएं, उन्हें कहें जी हमें पे ऑर्डर दे दें, तो वो आपको 1000 रुपीज के जो पे ऑर्डर है वो दे देंगे। वो आपने इसके साथ जो है 2 लिफाफे, और वो मैं बता देता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने इसके साथ जो है वो देने। अब वो पे ऑर्डर जो है बिनाम पाकिस्तान रेलवे आपने उसके अंदर लफ करना है, वो आप डाक खाने से भी बनवा सकते हैं, उन्हें वो आपको पे ऑर्डर बना देंगे। उसके बाद आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करके, आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, पाकिस्तान रेलवे police.com पे जाएंगे तो वहां पे पीके पे सारे फॉर्म पड़े हैं, या पाकिस्तान rail.government.pk भी जाएंगे, उसके ऊपर भी जो फॉर्म है वे अप्लाई करने के लिए पड़े हैं। फॉर्म डाउनलोड करेंगे, फॉर्म के साथ एक एफिडेविट भी होगा। आपने एक एफिडेविट में देना कि एक एफिडेविट देना साथ उसमें बताना ये है कि मैं किसी भी जो है वो क्रिमिनल केस में नहीं हूं, मतलब मेरे ऊपर कोई FIR नहीं है, वो सिर्फ इस चीज का आपने देना है। अच्छा, आपने लिफाफे देने हैं 2 जिसमें आपका फोन नंबर सब कुछ मेंशन होगा। 1000 रुपए का जो पोस्टल ऑर्डर आपको वो किसी भी जाएंगे आप जब इसके पास अपना डाकखाने के पास जो है वो आपको वहां से मिल जाएगा। इसके अलावा इसका सारा कुछ टेस्ट होने, इंटरव्यू होने के बाद आपकी दौड़ वगैरह वो पानी शानी आप अपना लेके जाएंगे।
अब मैं आपको बताता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है जी इसकी जो सैलरीज हैं वो कितनी होती हैं और इसकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है। जो सैलरीज हैं इसकी वो फेडरल का, चूंकि ये इदारा है फेडरल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक इसकी सैलरीज होती हैं। और जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर 70 के राउंड अबाउट इसमें सैलरी लेता है। जो एएसआई है वो 50 to 60 प्लस उसकी इसमें जो है वो सब जो सैलरी है। और कांस्टेबल की जो है वो राउंड अबाउट 50 के इसकी जो है वो टोटल सैलरी है शुरू में जो है। इसके अलावा इनके अलाउंसेस वगैरह है तो पैकेज आपका अच्छा बन जाता है। अब प्रमोशन इसमें बहुत अच्छी होती है। प्रमोशन इसलिए होती है कि एक पुलिस वाला जो है, जैसे पुलिस में निजाम है हेड कांस्टेबल इससे आगे जाता है, इसी तरह जो है वो सब इंस्पेक्टर फिर इंस्पेक्टर और फिर आगे उसकी जो है वो पोस्टिंग होती रहती है। इसके अलावा जो है अब इनकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है जी, पोस्टिंग आपके मुतलका शहर में नहीं होती, ये बात ज़हन में रखिएगा। मुतलका डिवीजन के अंदर आपकी पोस्टिंग होती है। मुतलका डिवीजन में आपको कहीं पे भी जो है वो पोस्ट किया जा सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि आप साहिवाल से हैं तो आपकी साहिवाल में पोस्टिंग होगी, आप मुल्तान से हैं तो मुल्तान में ही आपकी मुतलका जो डिवीजन है उसमें आपकी जो है पुलिस में पोस्टिंग होती है। मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी वैकेंसीज है मैट्रिक पास स्टूडेंट्स के लिए, वो जरूर अप्लाई करें, उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है। और 1000 रुपीज फीस इसलिए ली जा रही है ताकि जो प्रोसेस है उसको मेरिट के ऊपर किया जाए। तो उम्मीद है कि ये जो प्रोसेस है वो मेरिट के ऊपर होगा। आप जरूर इसमें अप्लाई करें, इस मौके से फायदा उठाएं, मजीद ग्रुप में आ जाएं। हम आपको जो इसका भी सिलेबस आ जाएगा सारी बातें कुछ दिनों तक, तो हम इसके बारे में भी आपको जरूर जो है वो अपडेट कर देंगे। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।